राजा के बाद दूसरे नंबर पर कौन होता है? सेनापति होता है ना। पूरी सेना के ऊपर जो सेना को नेतृत्व करता है, पूरी सेना को मैनेज करता है, तो सेना भी उसकी बात मानती है नहीं मानती? तो वो ओदनिया एक योआब को और एक महायाजक अब्यातार को लेकर दोनों स्ट्रांग बंदे हैं। स्पिरिचुअल वो बंदा है अब्यातार, दोनों को लेकर और कुछ लोगों को लेकर अपने आप राजा बन बैठता है उनकी सहायता से। ठीक है, बन जाता है राजा सच्ची। लेकिन वहां पर अब यहां जीत होती है वचन पूरा करने वालों की, सच्चाई पर चलने वालों की। उसने ये काम यहोवा की मर्जी से या उस पर भरोसा रखकर वचन पूरा करके नहीं किया था। उसने सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। मैं बिलीव करता हूं आज का दिन बड़ा पवित्र खास है और हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा बरकतों को लेकर आ चुका है, आशीषों को लेकर आ चुका है। आमीन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर और बिल्कुल एक्टिव रहो खुदाबंद के साथ। आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। परमेश्वर के सामने जाओ और परमेश्वर के सामने जाकर ऑनलाइन और जितने यहां लोग हैं सब प्रार्थना करो और परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर पिता खोल हमारे मनों को, दे हमें बुद्धि समझ। पवित्र आत्मा जी आप हमारी जिंदगियों में काम कीजिए ताकि आज की पवित्र मीटिंग हमारी जिंदगी में एक बड़ी मीटिंग, एक यादगार मीटिंग बन जाए। हर दिन खुदावन जो तेरे साथ हम बिताएं, हर वो संगति, हर वो सत्संग जो तेरे भवन में होता है, उसको पूरी तरह से लेने वाले, उन वचनों को सुनने समझने उस पर चलने वाले और तेरी बड़ी इच्छा में चलने वाले बन चुके हैं। ऐसा खुदा हमारे साथ हो चुका है, ऐसा खुदा हमारे साथ हो चुका है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हो चुका है। खुदाबंद आज तेरा वचन जब हम सुनी तो अंधकार की शक्तियां की मजाल नहीं कि उसमें कोई बाधा डाली। खुदा उस वचन को हम ले चुके, ग्रहण कर चुके, उस पर 100 गुना फलों को पा चुके हैं। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। सुनो, देखो आप लोग सारे ध्यान दो। कुलिसियों का ये वचन है 3:1। जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। अब ध्यान दो, इधर देखो। बाइबल ये कहती है अगर तुम्हारे अंदर वचन बैठा हुआ है, तुम्हारी सोच में मन में परमेश्वर का वचन चल रहा है, तो तुम कभी धोखा नहीं खाओगे, तुम कभी शरीर में नहीं फंसोगे, तुम आत्मा में बढ़ते जाओगे और हमेशा बरकत पाए हुए इंसान होंगे, एक ब्लेस घराना होंगे अगर तुम्हारे अंदर वचन है। क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है, तुम्हारी जरूरतें क्या है। अगर ये मेरे बात अंदर वचन चल रहा है कि मेरा खुदा, मेरा सर्वशक्तिमान मेरी जरूरतों को जानता है, वो मसीह में पूरा कर चुका है, धन्यवाद, ये हो चुका है। लेकिन करना क्या है हमने, हमारे लिए आज्ञा क्या है, हमारे लिए परमेश्वर की ओबेज क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी या तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। और ये 100% है। अगर तुम यूसुफ के जीवन को चेक करते हो तो यूसुफ परमेश्वर की खोज में रहा, ना कि शरीर की चीजों की खोज में। वो परमेश्वर में बढ़ा, परमेश्वर के पीछे चला। उसको पैसे से मतबल नहीं, चीजों से मतबल नहीं। जब उसके घर वालों ने उसे प्रेम नहीं किया, उसके भाइयों ने उसे मारा कूटा, कत्ल करने वाले थे, फिर बेच दिया, वो इतना दुख सहा, ठोकर खाया हुआ था अपनों से। पोतीपर की पत्नी ने उसे कहा कि तू इतना सुंदर जवान है, मैं तुम्हें अपना जीवन दूंगी, तू मेरा बन, मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगी, इतना तुम्हें प्यार दूंगी। लेकिन उसने कहा मैं खुदा के सामने और जिस घर में जो तेरा पति मेरा मालिक है
दोनों के सामने गुनाह नहीं करूंगा। अब वो सोचता कि मुझे तो प्यार नहीं मिला, तो ये तो आ रहा है तो मुझे लेना चाहिए, लेकिन उसने गुनाह नहीं किया, वो खुदा के पीछे चला। शरीर की चीजें तो आ रही थी, लेकिन उसने शरीर की चीजों पर मन नहीं लगाया, उसने खुदा पर मन लगाया। तो मैं अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। अगर ऊंचा जाना है, अगर दुनिया में आए हो और दुनिया में कुछ करके जाना है, तो वो होगा फिर परमेश्वर के साथ, वो होगा पवित्रताई में, वो होगा उसके खोजी बनकर। उसके खोजी बनना पड़ेगा, उसको पाने के लिए ढूंढना, उसे समझना पड़ेगा, उसमें बढ़ना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल है। नहीं तो इस दुनिया में आप आए हो, एक दिन आपकी उम्र 40 साल के, 30 साल है, 35 साल है, और 30 साल हो जाएगी और तुम आए और खत्म हो गए, दुनिया को पता ही। ये जिंदगी होगी तुम्हारी। क्या तुम ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो, या तुम खास जिंदगी जीना चाहते हो? तो खास जिंदगी के लिए फिर तुम्हें आज का वचन पकड़ना होगा, समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। सुनो, जब यूसुफ परमेश्वर के पीछे चला, तो क्या परमेश्वर ने उसे किसी चीज की कमी छोड़ी? बोलो, क्या धन दौलत उसके पास कमी रही, पदवी की कमी रही, उच्च अधिकारी की कमी रही? कौन सी कमी थी उसके पास? परमेश्वर झूठा नहीं है, उसका वचन झूठा नहीं है। उसने जो कुछ कहा वो उसे पूरा करने की क्या रखता है? सामर्थ रखता है। लेकिन जब हम शरीर में चले जाते हैं तो शरीर में हम डल हो जाते हैं परमेश्वर के साथ। शरीर में परमेश्वर इतना ताकतवर हमारी समझ में ही नहीं रहता, वो इतना महान, वो इतनी जल्दी इतने बड़े काम कर सकता है, शरीर में हमारी समझ में ही खत्म हो जाता है। हम उस तरह उसे समझ नहीं पाते जिस तरह वो है, जितना वो शक्तिशाली है, जितना महान है। अब सोचने वाली बात है कि इस दुनिया में उत्तम लोग हम हैं, वो हम लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को जाना है, वो लोग हैं जो परमेश्वर के पास है। हमारा परमेश्वर वो है जिसने दुनिया रची है। हम उस परमेश्वर को नहीं मानते जो खुद मनुष्य है, जो एक इंसान था, मर गया और खत्म हो गया और इंसानों ने उसे भगवान बना दिया या परमेश्वर बना दिया। हम उसको नहीं मानते, हम उसे मान रहे हैं जो सचमुच गॉड है, जो जीवित है, जो काम करता है, जो सामर्थ्य है, जो सर्वशक्तिमान है। लेकिन कमी कहां आ रही है हमारे लोगों में? क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग हम जब सारी बातें सीखते हैं, समझते हैं, तो एक बड़ा विषय जो हमारे सामने रखा हुआ है, जो इसे अंडरस्टैंड करना है, जिसे हमें पकड़ना है। क्यों ये बाइबल दिया, क्यों यीशु मसीह पृथ्वी पर आया? ये है, दुनिया कुछ भी बोल रही है, वो बोलेंगे, तो जब दुनिया बेबस हो जाती फिर बोलती है ऊट पटांग। तुम परमेश्वर के पास हो, तुम चुने हुए हो, तुम्हें परमेश्वर ने चुना है, तुम कुछ हो, तुम खास हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल यीशु मसीह क्यों आया? अगर आज प्रभु भोज करोगे तो क्यों करोगे प्रभु भोज? प्रभु भोज करने का मीनिंग क्या है तुम्हारी जिंदगी में? ये कोई रीति नहीं है। ये जैसे आज ध्यान से, कारण चर्च तो सारे प्रभु के हैं। किसके हैं? बोलो हालेलुया। एक टाइम की एक बात है, एक बहन चर्च के बाहर रो रही थी, तो यीशु मसीह मनुष्य बनकर उसके पास आया, कहता है बहन तू क्यों रो रही है? उन्होंने कहा मुझे चर्च वालों ने बाहर निकाल दिया है, तो इसलिए मैं रो रही हूं। तो वो उसे कहने लगा इन्होंने तो मुझे नहीं आज तक अंदर आने दिया, तो तुम्हें कैसे आने देंगे? चर्च तो चर्च है। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? वो कहता है इन्होंने आज तक मुझे नहीं अंदर आने दिया, जिसकी ये भक्ति करते हैं, तो तुम्हें कैसे अंदर रहने देंगे? बात समझ आती कि नहीं समझ आती? जैसे कुछ लोग प्रभु में ही होते हैं, लेकिन कभी भी प्रभु को अपने जीवन में काम करने नहीं देते, कभी भी उसका वास होने नहीं देते। उसके सामने बाहर से मुखटा क्या बोलते हैं उसको, मुखौटा। मेरी पंजाबी हिंदी मिक्स हो रही है थोड़ी सी, सुनो दे ध्यान से। तो मुखौटा डाला हुआ है बाहर से कि मैं मसीह में हूं, लेकिन उसका अंदर से जीवन वो मसीह में नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन हमें यह समझना होगा, वो लड़का क्यों, जब वो सही रिलेशनशिप की बातें सुन रहा था, पॉजिटिव बातें सुन रहा था,
तो परमेश्वर की ग्रेस काम करेगी, क्योंकि जो तुम सुनोगे वही तुम्हारी जिंदगी में होगा। ना अगर तुम रीति रिवाजों को सुनोगे जिनसे कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन क्या है परमेश्वर के साथ, किन वचनों से कनेक्शन है, कैसे तुम्हारा रिश्ता बनता है, अगर तुम्हें ये ज्ञान नहीं तो तुम्हारा रिश्ता बनेगा कैसे, ये बड़े विषय हैं हमारी जिंदगी में। लेकिन अभी तुम्हें ये समझना होगा, आज यीशु मसीह इसीलिए पृथ्वी पर आया, मनुष्य बनकर खुदा, पूरे जगत के पापों के प्रायश्चित के लिए, क्योंकि मनुष्य पापी है। पापी मतलब फिजिकल है, शारीरिक है, पापी है। और जानते ही ये जो जीवन है अकॉर्डिंग टू बाइबल मौत है, बहुत मतलब खतरनाक जीवन है ये, जिसमें कोई भी मनुष्य परमेश्वर को कभी नहीं पा सकता। इसीलिए दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुम्हें सब पता है। लेकिन अगर तुम भी यीशु मसीह में आकर इस विषय को पकड़ नहीं पाए, शारीरिक और आत्मिक इस विषय को, मैं एक वचन पढ़ता हूं तुम्हारे लिए यहां से, अफिसियों से। अफिसियों अगर हम पढ़ें 4 अध्याय, उसका 22, 23, 24 3 वचन पढ़ते हैं। क्या लिखा यहां पर? यहां पर लिखा कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हालेलुया। अगर हम बाइबल को समझना शुरू करें, अगर तुम यीशु मसीह में नहीं होते, ठीक है, तुम संसार में होते, तुम्हें कोई बुक दी गई होती, कोई ऐसी कोई बुक तुम रोज पढ़ते, लेकिन तुम्हारे पास एक जीवन की बुक है, तुम्हें सामर्थी बनाने वाला वचन है, लेकिन तुम पढ़ नहीं पाते। वाई? कितने हैं ना तुमसे जो नहीं अच्छे से पढ़ पाते, कोई थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे। क्या कारण है इसमें? यहां कारण शरीर और आत्मा का है। तुम्हारे सामने ये जो पवित्र बाइबल है, ये पवित्र है, पवित्र वचन है। अगर हम शरीर में हैं तो इसे नहीं पढ़ेंगे। अगर तुम अगर ध्यान देकर प्रेयर करके कुछ आत्मा में आगे तो तुम इसे पढ़ोगे, कुछ आत्मा में आगे तो तुम पढ़ोगे, फिर तुम्हें बहुत कुछ समझ आएगा। क्या आएगा? तुम्हें बहुत कुछ समझ आएगा। हालेलुया। लेकिन ये जो वचन हमें समझा रहा है, हमारा जो पुराना जीवन है भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन तुम अपने आत्मिक मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और पुराने मनुष्यत्व को, जो पुराने मनुष्य को उतार दो और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप और सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। यह परमेश्वर के आत्मा से सिरजा गया है। यह परमेश्वर के आत्मा से सिरजा गया है तुम्हारा नया मनुष्यत्व। बाइबल में लिखा ना, अब तुम पुरानी बातें बीत गई, अब तुम नई सृष्टि हो। यह नई सृष्टि क्या है? जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसे जाना, समझा और उसे अपना मुक्तिदाता कबूल किया, बैप्टाइज्ड हुए, तौबा की, अपने गुनाहों से अपने आप को माना कि मैं पाप से पैदा हुआ था, पापी था और मेरा मिलाप परमेश्वर से नहीं हो सकता था, और यीशु मसीह मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया। जब तुमने मन से यीशु मसीह को इस बात के लिए ग्रहण किया, तब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आया। तो पवित्र आत्मा आया तो तुम नई सृष्टि हो। हालेलुया। अब तुम नई सृष्टि हो। अब ये विषय गहरा है। यहां पर अगर तुम गलातियों की पुस्तक पढ़ोगे, जैसे वो दिल्ली वाला लड़का, एक तरफ वो रीति रिवाज करता था, फिर हालात में जाता था, जैसे वो सही टीचिंग को सुनता था, मन लगाता था, छुटकारा पाता था। अब इसे तुम्हें समझना होगा, तुम सब लोगों को, इसी विषय को। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते ना, एक बहन जो कंधे की रोग से, लिगामेंट के रोग से आजाद हुई, फिर उसने आना बंद कर दिया, शरीर को मौका दे दिया, फिर उसके पति पर अटैक आया, पैरालाइज। देखा ना उसकी आंख, दिखाओ फोटोज, वो फोटोज दिखाओ आंख की, तो मैं समझ आएगी कि ये अटैक होता है पैरालाइज का, जिससे ये आंख खुलना या बंद होना, काम करना बंद कर देती है एक साइड,
एक साइड में शुरू हुआ था, ज्यादा भी हो सकता है। ये देखो, जूम करो थोड़ी सी, ये देखो कैसे हाल हो गया था उसकी आंख का, सोच कर देखो। लेकिन उसके बाद क्या होता है सुनो, बिना ट्रीटमेंट से जब उसने विश्वास किया वो हील हो जाता है। होता है या नहीं होता? आप जानते हो, एक बहन इधर 2 बार आई, 3 बार आई प्रेयर करने के लिए, ऐसे उसकी आंख बंद होगी। एक बार उसने प्रेयर कराई, नहीं थी तो विश्वास करना नहीं आता था। दूसरी बार भी होगी प्रेयर, अभी भी विश्वास करना नहीं आता है, लेकिन उसकी आंख खुली नहीं अभी, तो फिर वो आई नहीं। अब पता नहीं उसका क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, अब पता नहीं, मैं तो मिला नहीं, इधर तो आना बंद कर दिया। क्योंकि शरीर क्या है, 1-2 बार आते हैं लोग चंगाई के लिए, उन्हें यह नहीं पता कि यहां जब इतनी गवाहियां बन रही है, इतने काम हो रहे हैं, तो 100% हमारा भी हो जाएगा। क्योंकि वो शरीर में तो शैतान शरीर में, मन में ऐसा डालेगा कुछ, परमेश्वर से दूर कर देगा। लेकिन कुछ बने रहते हैं, तो आज तुम लोग उन्हीं में से हो। लेकिन उन्हीं में से तुम लोग जो हो, जो आज तक बने हो, लेकिन और बढ़ने की जरूरत है, और रिश्ता मजबूत करने की जरूरत है। ना जाने कब शैतान किसी का मन खराब कर दे, कुछ ऐसा उनकी जिंदगी में आगे पीछे कर दे। वो कभी भी किसी भी मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर सकता है। दुष्ट वो ऐसी गंदी चीज है, बुरी चीज है, अगर हम शरीर में रहें, अच्छे से ना चल पाए तो। लेकिन इसीलिए तुम्हें समझना होगा, परमेश्वर ने तो काम किया, वो जीवित परमेश्वर, वो सामर्थ्य है। लेकिन अगर हम गलातियों की पुस्तक को पढ़ते हैं, क्यों परमेश्वर ने गलातियों का वचन प्रेरित पौल को दिया? प्रेरित पौल मेरी तरह एक मनुष्य है, आपकी तरह मनुष्य, कैसे ये लिख सकता था वो बातें बिना पवित्र आत्मा, अगर उसे परमेश्वर नहीं देता? कितनों को बात समझ आ रही है? कैसे वो यहां पर इतना पावरफुल ज्ञान लिख सकता था हमारे आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि आज अगर तुम्हें परमेश्वर को समझना है, परमेश्वर को और अच्छे से पाना है, या पूरी तरह उसका वास तुम्हारी जिंदगी में हो, या वो जो एक स्पिरिचुअल जीवन होता है आत्मा से भरा हुआ, वो तुम्हारी जिंदगी में हो, तो तुम्हें परमेश्वर के वचनों से समझ आएगा। गलातियों की पुस्तक एक बड़ा वचन है, जिसमें परमेश्वर ने प्रेरित पौल को शरीर या शारीरिक रीतियां और आत्मिक जीवन क्या होता है इसके बारे में बताया। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? अब ये बड़ा विषय है, क्योंकि अब यहां पर जब आप गलातियों की पुस्तक पढ़ते हो, सारी की सारी जो परमेश्वर ने प्रेरित पौल को दी, ये पुस्तक में क्या है, ऐसा क्यों लिखा गया आत्मा में, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप जानते हो ये गलातियों एक एरिया का नाम है, और प्रेरित पौल ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी, एक पत्री लिखी, इसे पत्री बोलते हैं, जो वहां पहुंचाई गई ताकि उन लोगों को पढ़कर सुनाई जाए कि वो सब ज्ञान वचन समझ उन्हें समझ आए। वो लोग अन्य जाति थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, है ना, पत्थर मिट्टी ऐसी चीजों को, मटीरियलिस्ट चीजों को ईश्वर मानते थे, परमेश्वर मानते थे। लेकिन प्रेरित पौल ने उस एरिया में जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाया, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी कौन है, इस दुनिया को बनाने वाला कौन है, वो कैसे काम कर सकता, कैसे तुम्हें अच्छा जीवन दे सकता है, कैसे तुम पाप से मुक्त होकर जीवन पा सकते हो, इन प्रॉब्लम में, दुखों में, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाकर एक शांति से जीवन व्यतीत कर पाओ। तो जब ये सुसमाचार उन लोगों को दिया गया, तो वो लोगों ने जब विश्वास किया, तो उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम हुए, बड़े बड़े मिरेकल हुए। लोग शैतानी आत्माओं से चढ़ाए गए, बड़ी बड़ी बीमारियों से आजाद हुए, बड़े बड़े दुखों से आजाद हुए, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने मन दिया। लेकिन वहां पर यहूदी लोग जब पहुंचे, है ना, जैसे आज भी क्या हो रहा है ना, जैसे शैतान कभी भी मसीह लोगों को एक नहीं होने देना चाहता। वो चाहता है कि जो मसीह लोग हैं आपस में झगड़ा रगड़ा करते रहे। ये शैतान की इच्छा है। हालेलुया! और ये तुम्हें अक्सर मिलेगा। क्या मिलेगा? शैतान चाहता है कि जो क्रिश्चियंस लोग हैं, प्रभु के लोग हैं,
वो आपस में हमेशा झगड़ा करते रहे, एक मन कभी ना हो। इनके अंदर मैं कंफ्यूजन को डाल कर रखूं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज तुम्हें पता है यीशु मसीह में चोखा जीवन है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए। जो चीज 100% है, क्यों भटक रहे हैं परमेश्वर के लोग? कभी इस चर्च, कभी उस चर्च, उस चर्च, उस चर्च, क्योंकि उनके पास सही ज्ञान नहीं। अगर तुम उस सही ज्ञान को सुन रहे हो तो अब 100% वो चोखा जीवन तुम्हारे लिए होगा। लेकिन तुम्हें समझना होगा कैसे? तुम्हें समझना होगा, वो तुम खड़े रहोगे तो वो हालात खत्म हो जाएंगे। हालात को खत्म करने का एक ही तरीका, खड़े जाओ परमेश्वर के साथ, उसके वचन पर खड़े हो जाओ। जो खुदा कह रहा है उस बात पर खड़े हो जाओ, फिर देखो उसकी सामर्थ को वह कैसे काम करती है। ये गलातियों के जो लोग हैं, यहां पर क्या चल रहा था? यहां पर ये जो लोग हैं, ये यहूदियों ने आकर इन्हें कहा कि प्रेरित पौल जो है वो बेवकूफ है, इसे कुछ नहीं पता, ये ऐसे मारता है हवा में बातें। जब तक तुम खतना नहीं कराओगे, मूसा की व्यवस्था को नहीं मानोगे, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। हम यहूदी हैं, ये भी यहूदियों में से ही है, लेकिन बिगड़ा हुआ यहूदी है। जैसे आज मेरे लिए बोल देते हैं ये भी क्रिश्चियन है, प्रभु में ये भी क्रिश्चियन है, ये भी सेवक है, लेकिन पता नहीं है क्या है, क्या करता, क्या सिखाता रहता है, ये रीति नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। आपको समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? आज मेरे लिए भी ये ज्ञान, ये बातें हो रही है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? इसी तरह इन लोगों ने उनको बगाड़ना शुरू किया। लेकिन इसीलिए उसने फिर पत्री लिखी, उन्हें बताया। सबसे पहले उसने कहा जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है, उसने कहा, तो अभी उसने कहा पत्री में कि अगर कोई स्वर्गदूत भी आकर कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो वह भी शापित होगा, स्वर्गदूत भी। क्योंकि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुना दिया है उसे छोड़ कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। अब सुसमाचार क्या है? आज प्रभु भोज है तो क्या है? क्यों करते हो प्रभु भोज? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार में मनुष्य के लिए परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराने के लिए, पाप से मुक्त करने के लिए, जीवन देने के लिए। आप जानते हो परमेश्वर ने इतना पावरफुल काम किया है, जो यीशु ने क्रॉस पर अपना जीवन दिया, इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि सारे बंधनों को तोड़ दिया है, सारे श्रापों को खत्म कर दिया है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में आज भी लोग अपनी बंधनों के लिए, अपनी प्रेयर्स के लिए, अपने श्रापों के लिए प्रेयर करते रहते हैं, प्रेयर करते रहते हैं, बंधनों को तोड़ते रहते हैं, श्रापों को खत्म करते रहते हैं। ये नए बंदे के लिए हो सकता है। जो नया बंदा अभी विश्वास में आया उसको नहीं पता विश्वास के बारे में कि मेरे लिए क्या किया है प्रभु ने। सबसे पहले उसने मौत को ही खत्म कर दिया आपके लिए। उसने कहा कुरिन्थियस में, हे मौत तेरा डंक कहां रहा, तेरे हे मौत तेरा डंक कहां रहा। उसने हमारे लिए मौत को खत्म कर दिया है। कब मुझे मौत आए कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इस शरीर को छोड़ते ही जीवन में प्रवेश करूंगा। हालेलुया। मौत से डरते कौन है? जो पापी हैं, जो पाप में जी रहे हैं, डर उनको मौत का। प्रेरित पौल कहता, मैं अगर अभी मर जाऊं तो मेरे लिए लाभ है, क्योंकि मैं कहां चला जाऊंगा? मैं तो जीवन में चला जाऊंगा, मसीह के पास चला जाऊंगा। डर किन के अंदर है? आज भी जो लोग डर रहे हैं उनके अंदर, जिनके अंदर पाप है वो डर रहे हैं। जब पाप आपका नहीं है तो ना तो किसी हालात का डर होगा, तो ना किसी मौत का डर होगा। कितनों को बात समझ आ रही? तुम यीशु मसीह में सिर उठाकर तगड़ा वाला जीवन जीने के लिए चुने गए हो। शद्रक, मेशक, अबेदगो ने उस समय के शासक, राजा, शासक जो मौत देने वाला था, उसके सामने सिर उठाकर कहा, हम खुदा के लोगों के मौत का डर नहीं है। किसका डर नहीं है? आज अगर मौत का डर तुम्हारे अंदर है तो तुम सब चीजों में फंसे हुए। और ये मौत का डर किनको होगा? जो पाप में अभी भी उनका पाप बना हुआ है, पाप से मुक्त नहीं हुए। आज भी यीशु मसीह में जो उनका जीवन है वो शरीर की बातों के लिए, शरीर की लालसा के लिए,
आत्मिक लालसा, उसमें बढ़ना, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है जो तुम्हें चाहिए। सच्ची जो तुम्हें चाहिए परमेश्वर से, ये क्या है? तुम्हारी चिंगाई होना परमेश्वर के लिए क्या है? तुम्हारी कैंसर को दूर करना उसके लिए क्या है? क्या तुम तगड़ा वाला मन बना चुके हो, वो मेरा खुदा है, दुनिया के सामने उसके गवाह हो? हालेलुया। कल मैं रात को प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे कहा इन्हें वोट दो, इन्हें कहो कि मेरे सुसमाचार को प्रचार करो, मैं इनके साथ खड़ा हूं। इन्हें बोलो कि दलेरी के साथ जाना दुनिया में। अगर किसी ने थप्पड़ मार दिया, बेइज्जती की, इनको बोलो कोई बात नहीं, हुआ जितना तुम्हारे साथ हुआ उतना ज्यादा मैं स्ट्रांग और मजबूत करूंगा इनको। हालेलुया। अगर तुम्हें किसी ने बेइज्जती की या थोड़ा बहुत मार दिया, डोंट वरी, जितना तुम्हारे साथ ये हो गया उतने तुम जबरदस्त मनुष्य बनोगे। जाओ देख लेना, उतने जबरदस्त। तुम्हारे अंदर से डर नाम की चीज खत्म हो जाएगी। ये डर जो मनुष्यों का बना तुम्हारे अंदर, ये नहीं चाहिए, ना मनुष्यों का ना इंसानों का। अगर तुम्हारे अंदर डर चाहिए तो सिर्फ खुदा का, सिर्फ खुदा का, जिसने न्याय करना है उसका डर। उसके सामने कोई भी ऐसा काम जो हमें लज्जित करेगा, शर्मिंदा करेगा, हमें परमेश्वर से दूर करेगा, ऐसा कोई काम नहीं हमने करना। हमें वो करना है जो खुदा ने कहा है। आप जानते हो जब यूसुफ के ऊपर कई चीजें हुई, मार पड़ी, कुट पड़ी, जो भी उसके साथ हुआ, तो वो उतना ही जबरदस्त मजबूत बना, उतना ऊंचा हुआ या नहीं हुआ? उतना ऊंचा हुआ ना, तो परमेश्वर तुम्हें उतना ही ऊंचा करेगा, याद रखो। जितना लोग हमारे एंगेज होंगे परमेश्वर उतना आगे लेकर जाएगा। अगर तुम आत्मा से सही खड़े रहे, डर निकाल दिया लोगों का, इंसानों का, उसको प्रकट किया। क्योंकि बाइबल में एक जगह पर लिखा है, परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेता मैं भी उसे स्वर्ग में पिता के सामने मानूंगा। जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं भी उसका स्वर्ग में उसका क्या कर दूंगा? इनकार कर दूंगा। ये वचन इसीलिए दिया ताकि तुम्हारा विश्वास सही रहे, डर तुम्हारी जिंदगी में ना रहे, तुम्हारा विश्वास स्ट्रांग बना रहे। लेकिन यहां पर अगर तुम पढ़ोगे और भी, तो इस पुस्तक में प्रेरित पतरस भी आता है, जो व्यवस्था और आत्मिक जो अनुग्रह की शिक्षा है उसको मिक्स करता है। लेकिन यहां पर 2:11 को पढ़ोगे तो प्रेरित पौल उसे उसके मुंह पर सामने खड़े होकर उसको डांटता है, कितने बड़े पतरस को, और कहता है कि जब तुम यहूदी होकर अनुग्रह में सच्चाई पर चलते हो तो अन्य जाति जो तुम्हारे साथ है वो भी चलते हैं, उनको क्यों कहता है फिर व्यवस्था में चलने के लिए? तो ऐसी बातें होती है अगर तुम पढ़ोगे तो इसीलिए ये जो पुस्तक है, यहां पर एक वचन है जो मैं तुम्हारे लिए पढ़ता हूं, हाँ, 5:4 और 5, 2 वचन गलातियों की। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। यहां पर लिखा, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। ये बड़ा वचन है हमारे लिए। क्या है व्यवस्था? अगर हम बाइबल में पढ़े तो जितनी शरीर की रीतियों को कहते हैं, शरीर की जितनी रीतियां थी उसको कहते हैं व्यवस्था, पुराने नियम। आज भी प्रभु के लोगों के लिए जो छुटकारा है वो प्रभु यीशु पर विश्वास करने से, उसको ग्रहण करने से। ये विश्वास को इतना पक्का और इतना ठोस करो, छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर जो आपका विश्वास है, क्या विश्वास है, क्या किया यीशु मसीह ने, क्यों उसने ये प्रोसेस पूरा किया क्रॉस का, तुम्हारे डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, पाप के लिए। इस बात को विवेक में, मन में इतना पक्का करो, इतना ठोस करो, जैसे ये हो जाएगा तुम्हारा छुटकारा होगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? इस बात में अपने मन को पक्का करो। आप जानते हो परमेश्वर इतना महान है, इतना सच्चा है, वो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता।
वो अपने काम करने में असमर्थ नहीं है, वो समर्थी है, वो सामर्थी है। मैं विश्वास कर रहा हूं, मैंने अपना एक प्रोसेस पूरा किया खुदाबंद के साथ। आई होप तुम्हें जल्द परमेश्वर की पावर ज्यादा नजर आएगी। एक ऐसी उन्नति, एक ऐसे कार्यों को मैंने शुरू किया है परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर से सफल कर चुका है। क्योंकि इस समय शरीर से कोई काम नहीं होना, आत्मा से होना है। और शुरू से मैंने तुम्हें एक पॉइंट समझा रहा था, हम तो परमेश्वर के पास है, लेकिन परमेश्वर को और प्रेजेंस को फील करना, समझना, उसके मन को, यह सब कैसे होगा? आत्मा के द्वारा। यह पवित्र आत्मा का जो प्रबंध है इस समय, इसकी समझ की कमी प्रभु के लोगों में है। प्रभु के लोगों में इसकी काफी समझ की कमी होने के कारण आज भी प्रभु में तो जी रहे हैं, लेकिन कई कई हालातों में चलते रहते। पवित्र आत्मा का प्रबंध, पवित्र आत्मा के पाने के द्वारा जो जीवन है इतना पावरफुल है। जितना तुम बाइबल के अंदर पढ़ोगे, परमेश्वर को समझना, उसके मन को समझना, उसकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है परमेश्वर की, सोचो। वैसे वो कांटों के ऊपर पड़ा था, कोई जंगलों में पड़ा, कोई पहाड़ों में, कोई कठिन तपस्या कर रहा है, कोई आग मार रहा, लोहे की चीजें गर्म कर करके, है ना, शरीर को ऐसी चीजें कर रहे हैं ना। तो ये शरीर की चीज शरीर से वो लोग कर रहे हैं, लेकिन ये तो विषय पवित्र आत्मा का है। तुम परमेश्वर को बिना पवित्र आत्मा से डीपली, गहराई से समझ नहीं सकते, आत्मा से। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ऐसे ऐसे सोच में, धन्यवाद, जब भी आप प्रेयर में बैठते हो, अकेले बैठो, अपने मन को ऐसे परमेश्वर के साथ लगाओ, वचनों को याद करो। आप कहो, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, मैं अब शरीर में नहीं हूं, अब मेरी प्रेयर बढ़ चुकी है, मैं उसकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई समझ चुका हूं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर की मन की गूढ़ बातें परमेश्वर का आत्मा जानता है, और वो आत्मा मेरे पास है, वो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर काम कर रहा है। जब तुम ऐसे प्रेयर में अपने आप को रोज बना के रखोगे, वो प्रोसेस, वो पावर स्टार्ट हो जाएगी, आत्मा का काम स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में, वो खुलने लगेगा। जैसे जैसे ये तुम रोज रोज करना शुरू करोगे, तो वो परमेश्वर के सामर्थ का काम तुम्हारे अंदर खुलना स्टार्ट हो जाएगा, शरीर खत्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग सिर्फ प्रेयर करते हैं, जैसे दीदी की तरह, प्रेयर करनी है, चलो होगी, इतना कर लिया, आधा घंटा 20 मिनट प्रेयर होगी। प्रेयर का मीनिंग असल पूरा नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए मैं आज जो तुम्हें समझा रहा हूं, क्योंकि बाइबल में तुम परमेश्वर को कितना गहरा, लंबा, चौड़ा, महान, कितना वो महान है, नहीं समझ सकते हो बिना आत्मा से। सोच कर देखो, यूसुफ को परमेश्वर दर्शन देता था, दूसरों के स्वप्न बताता था। दानियल को भी परमेश्वर दर्शन देकर, सपने में देकर बातें करता था। दूसरों के, राजाओं के, जो दूसरों के साथ हुआ था, उसके भेदों को क्या कर देता था? प्रकट कर देता था परमेश्वर। कैसे? आत्मा के द्वारा। ये अवेलेबल है, हालेलुया, ये अवेलेबल है सबके लिए। पवित्र आत्मा का दान सबके लिए एक है, अलग अलग नहीं। उसमें फोकस अलग है, ध्यान अलग है, मेहनत अलग है, अपना मन बनाना विषय अलग है। तो आई होप, मेरा ये फेथ है कि अगर तुम आज इस बात को पकड़ोगे, तो प्रभु भोज का मीनिंग तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा। प्रभु भोज का मतलब जीसस का, प्रभु का तुम्हारी जिंदगी में पूरा वास करना। उसने कहा, जो रोटी, जो मेरी देह को खाता, मेरे लहू को पीता, उसमें जीवन, मतलब मैं हूं उनमें। क्योंकि यीशु जो है, यीशु का जो स्वभाव है, यीशु का जो जीवन है, वो हमारे अंदर चाहिए। वो स्पिरिचुअल, क्योंकि जो पाप का जीवन है, संसारिक जीवन है, वो मौत है अकॉर्डिंग टू बाइबल। हमेशा हम यीशु मसीह में चलते हैं, लेकिन आगे पीछे, आगे पीछे। कितने काम चाहते हो परमेश्वर से? बोलो, कितनी आशीष चाहते हो? बोलो आज, कितनी चाहते हो? कितनी तुम्हें चाहिए आशीष? जितनी चाहिए ले लो। लेकिन जैसे कहा परमेश्वर ने, क्या कहा परमेश्वर ने? जैसे उसने नियम रखा है, उससे बाहर नहीं है। हालेलुया।
मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं। आप जानते हैं दाऊद के दो बेटे, एक सुलेमान, एक ओदनिया, दो बेटे थे, ठीक है? पता है या नहीं पता आपको? हालेलुया। कितनों को पता है कि उसके दो बेटे थे? सुलेमान के बारे तो पता होगा, लेकिन ओदनिया के बारे में तुम्हें पता नहीं होगा। सुनो, मैं थोड़ा सा वचन एक निकाल लूं आपके लिए, ताकि यहां से मैं तुम्हें एक वचन समझा सकूं तुम्हारी आशीष के लिए। कैसे तुम्हारी जिंदगी में वो आशीष आएगी आज जो तुम चाहते हो। हालेलुया। अगर तुम एक से पढ़ो तो दाऊद पूरी तरह से बूढ़ा हो जाता है, पूरा बूढ़ा, आंखें भी धुंधला गई, शरीर भी बूढ़ा हो गया, अपने प्राण छोड़ने पर है। ओदनिया क्या करता है? एक योआब और दूसरा एब्यातार याजक था, महायाजक। योआब जो था वो पूरी सेना का सेनापति था। अब सोचने वाली बात है कि पूरा इज़राइल जो है उनके सामने योआब कुछ बड़ा व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। राजे के बाद दूसरे नंबर पर कौन होता है? सेनापति होता है ना। पूरी सेना के ऊपर जो सेना को नेतृत्व करता है, पूरी सेना को मैनेज करता है, तो सेना भी उसकी बात मानती है नहीं मानती? तो वो ओदनिया एक योआब को और एक महायाजक एब्यातार को लेकर, दोनों स्ट्रांग बंदे हैं, स्पिरिचुअल वो बंदा है एब्यातार, दोनों को लेकर और कुछ लोगों को लेकर अपने आप राजा बन बैठता है उनकी सहायता से, ठीक है? बन जाता है राजा, सच्ची। लेकिन वहां पर अब यहां जीत होती है वचन पूरा करने वालों की, सच्चाई पर चलने वालों की। उसने ये काम यहोवा की मर्जी से या उस पर भरोसा रखकर वचन पूरा करके नहीं किया था, उसने ये शरीर से किया था। लेकिन सुलेमान परमेश्वर पर भरोसा रख रहा था, और अगर सुलेमान राजा नहीं बनता तो बहुत कुछ खत्म हो जाता, सुलेमान को भी वो कत्ल कर देता, ये बात याद रखो। लेकिन वहां पूरा वाक्य तो मैं समझाऊंगा नहीं, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा परमेश्वर का काम प्रकट होता है कि सुलेमान राजा बन जाता है। वो कैसे बन जाता है वो सारा तो लिखा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं 2:14। जब वो ओदनिया नहीं बनता, जब उसे क्षमा कर देता, उससे कत्ल भी नहीं करता, वो डरता है फिर सुलेमान से। लेकिन 2:14 में उसने लिखा, उसने उत्तर दिया, उसकी मां के पास आता सुलेमान की, वो कहती हाँ मित्र भाव से। फिर वो कहता हाँ मित्र भाव से। वह फिर कहने लगा मुझे तुझसे एक बात कहनी है। उसने कहा क्या है? उसने कहा तुझे तो मालूम है कि राज्य मेरा हो गया था और समस्त इजरायली मेरी ओर मुंह किए थे कि मैं राज्य करूं, परंतु अब राज्य पलट कर मेरे भाई का हो गया है, क्योंकि वह यहोवा की ओर से उसको मिला है। हालेलुया। इजराइल का राज्य उसके हाथ में पूरा आ गया था, लेकिन परमेश्वर ने, यहोवा ने, उसने अपने मुंह से कहा, पलट कर उसे दे दिया। यहां विषय था आत्मिकता, यहां विषय था परमेश्वर की खोज, यहां विषय था परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर की इच्छा। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? यहां ये तो इजराइल का राज्य, जैसे मान लो आज इंडिया है तो इंडिया का प्रधानमंत्री बनना छोटा मोटा विषय नहीं है। आप जानते हो अगर कोई नई पार्टी उठे तो उसको इलेक्शन लड़नी हो पूरे इंडिया में, खरबों रुपए चाहिए, खरबों। तुम्हारी और मेरी समझ से भी बाहर इतना पैसा चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, पार्टीज बनाने के लिए। पॉसिबल ही नहीं है इंसान के लिए ऐसा करना, लेकिन खुदा की पावर से वो बना। खुदा की पावर से सुलेमान राजा बना, दाऊद बना, कितने बने पावर से, खुदा की पावर से। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तुम्हारी ये आशीष क्या है? तुम्हारी आशीष क्या है? बोलो। तुम्हारे छोटे छोटे काम क्या है? जिस खुदा के सामने तुम अब चुने गए हो
और जिस पर तुम्हारा भरोसा, तुम्हें पता है तुम्हारा जो भरोसा है, बाइबल कहती वो आग से ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा जो उस पर करते हो, खुदा के सामने वो इतना कीमती है तुम्हारा भरोसा। तुम अपने कीमती विश्वास के बारे में जानते हो जो परमेश्वर पर अब करते हो, वो प्राणों का उद्धार है, वो तुम्हारे लिए जीवन है कि मैं अब संसार पर नहीं, मैं जीवित यहोवा खुदा प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं। वो सब कुछ करने की क्या रखता है? सामर्थ्य रखता है। कितनों को बात समझ आ रही है? आज कमी कहां आ रही है? समझ में। कमी कहां आ रही है लोगों की? समझ में। उन्हें यह अच्छे से नहीं पता कि जो मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं इसका फल क्या है। जो मेरा आज भरोसा बना हुआ, अभी अभी क्या होता है ना, हम लोग शरीर में भी चाहते हैं रोज। वैसे तो कलीसिया क्या करती है, शरीर में ज्यादा रहती है, आत्मा में बहुत कम रहती है, इसीलिए बड़े रिजल्ट नहीं देख पाती। परमेश्वर के साथ जो जीवन में वो शरीर का नहीं था, वो आत्मा का था। लेकिन ना समझ, अच्छे तरीके से ना समझ होने के कारण वो शरीर में कई बार आगे पीछे रहते, आगे पीछे आगे पीछे, शरीर 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 शरीर। आत्मा की या आत्मा का जीवन क्या होता है उसकी समझ नहीं। लेकिन आई होप मैं आपके लिए मदद करूंगा, ये बड़ी वाली मदद मैं आपके ऊपर ठहराया हुआ एक अगुआ हूं। मैं आपके पीछे एक स्पिरिचुअल स्पोर्ट भी बनूंगा, वो है प्रेयर की स्पोर्ट। जो हम बैठे आपके पीछे आपके जीवनों के लिए प्रेयर करेंगे कि परमेश्वर आपको छुए, रोज आपको छुए, आप टच किए जाओ कि आप आत्मा में आओ, तुम बढ़ो। लेकिन चलना तुम्हें पड़ेगा, कंडीशन ये है, चलना तुम्हें पड़ेगा। हम धक्का तो लगा सकते हैं, तुम्हारा मन तो टच कर सकते हैं, तुम्हें उत्साहित कर सकते हैं, तुम्हारा मन छुआ जा सकता है, हमारी प्रार्थना की ग्रेस तुम्हारे ऊपर काम कर सकती है, लेकिन चलना तुम्हें पड़ेगा। क्योंकि वो चलने का नियम परमेश्वर ने बनाया है, वो पक्का है सबके लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी है। लेकिन आज का वचन क्या पकड़कर तुम रेडी हो? तुम रेडी हो? अरे वो सामर्थ्य है, सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। क्या तुम्हारे अंदर ये बात चल रही है? ऐसे बड़ी बड़ी बड़ा बड़ा मन, जैसे वो एक बहन जिसकी आंख बंद हो गई थी पत्नी की, वो काफी हियाब से बात कर रही थी, हियाब से, नहीं परमेश्वर है मेरा, वो सब कुछ कर सकता है, तुम्हें जाना नहीं, बाबे के पास नहीं जाना वो करने, वो क्या कहते हैं उसको, झाड़ा फूक नहीं करना उसे, मेरा परमेश्वर बड़ा है। अब समझते हो? तो आज वो भी परमेश्वर में आ गया उसका पति, देख लो पावर देखकर, आया या नहीं आया? तो इसलिए तुम्हें बड़ा मन करना पड़ेगा। आने वाली मीटिंग्स जितनी भी होंगी, वीरवार संडे, एक आधा महीना लगातार अटेंड करो, क्योंकि मैं इन दिनों में आपकी नी को आत्मिक रूप में तगड़ा पक्का करने वाला हूं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला हूं। और मेरा फेथ है जो वर्ड परमेश्वर मुझे आपके लिए देगा इन दिनों में, वो तुम्हारी जिंदगी का बहुत ऊंचा और बढ़ने का कारण बन चुका है। तुम्हारे मन की आंखें खुल चुकी है, तुम आत्मा में आकर परमेश्वर के साथ जीत चुके हो। कितनों को बात समझ आ रही है आज? हालेलुया। तो फिर रेडी हो जाओ परमेश्वर की बड़ी इच्छा में चलने के लिए और बड़े आशीषों को पाने के लिए। 2025 की जो प्रोफेसीज तुम्हारे लिए हुई, जो वर्ड मेरे मुख से निकले, वो वचन को पूरा करके हम अपनी जिंदगियों में देखेंगे। हालेलुया।